आज हम सभी पर्युषण महापर्व के चौथे दिन उत्तम शौच धर्म को सुनने के लिए बैठे हैं। इस जीव ने अपनी यात्रा के क्रम में जहाँ पर इसने चतुर्गति भ्रमण किया, 84 लाख योनियों को प्राप्त किया, वहां पर अलग अलग पर्यायों में भ्रमण करता हुआ अलग अलग द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को प्राप्त करता हुआ अनंत काल व्यतीत किया है। आध्यात्म ग्रंथ में चारों अनुयोगों में और विज्ञान की दृष्टि में सभी जगह किसी भी पदार्थ की या द्रव्य की उत्पत्ति का प्रश्न आता है। जो आंखों से दिख रहा है वो कब बना, वो कहाँ से आया। जो आंखों से नहीं दिख रहा है उसकी सिद्धि कैसे करें। ये दो प्रश्न अनादिकालीन प्रश्न हैं। प्रत्येक जीव इसको जानना चाहता है। विज्ञान से पूछा गया, जब आकाश में ऊपर अपने चेहरे को करते हैं, आंखों को ऊपर ले जाते हैं, तो बहुत से तारे दिखते हैं, सूर्य दिखता है, चंद्रमा दिखता है। पूछते हैं कि सूर्य के पीछे क्या है, तारों के आगे क्या है, इसकी रचना किसने की, कहाँ से आए। जब नीचे की ओर जाते हैं तब समुद्र दिखता है। फिर पूछते हैं कि समुद्र के नीचे क्या है। प्रत्येक जीव आंखों से दिखने वाले पदार्थ को पहले खोजता है। जो नहीं दिखता उसकी खोज को वो व्यर्थ समझता है। विज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि जो दिखता ही नहीं है उसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा, जो दिखता है पहले उसे स्पष्ट और क्लियर करूंगा। पृथ्वी की रचना कैसे हुई, इस क्रम में विज्ञान से पूछा गया। तो विज्ञान ने कहा कि सूर्य के 7 टुकड़े हुए, उसमें एक टुकड़ा पृथ्वी बन गया। फिर पूछा गया सूर्य कहाँ से आया, तो बोले हीलियम आदि गैसें थी, उससे मिलकर सूर्य बना है। फिर पूछा गया कि ये गैसें कहाँ से आई, तो बोले वो तो थी। जब विज्ञान ने कहा कि वो तो थी, बस यहीं पर द्रव्य के अनादिकालीन अस्तित्व की सिद्धि होती है कि कुछ ना कुछ तो था। ये कुछ ना कुछ जो था यही बताता है कि द्रव्य अनादिकाल से है। जो परिवर्तित हो रहा है वो द्रव्य की पर्याय है। जैसे एक व्यक्ति हर 2 महीने 3 महीने में कपड़े को बदलता है, यह समझ कर कि कपड़ा खराब हो चुका, पुराना हो चुका। ऐसे ये आत्मा भी एक समय तक एक पर्याय में रुकती है। वो मनुष्य पर्याय के, स्त्री हो पुरुष हो, जानवरों में, पशु पक्षियों में उसके अलग अलग रंग रूप हो। एक समय तक रुकने के बाद वो उस कपड़े को जैसे मनुष्य बदलता है, ऐसे जीव उस शरीर को छोड़कर एक नवीन शरीर को प्राप्त करता है। इस क्रम में प्रत्येक योनि का जीव एक ही आशा से जीता है कि उसे सुख की प्राप्ति हो जाए। सुख के क्रम में वो प्रत्येक जगह अपनी आंखों को लेके जाता है। अगर सुअर बनता है तो नाली की खोज करता है, गटर की खोज करता है, विष्टा की खोज करता है। मनुष्य बनता है तो पांचों इंद्रियों के द्वारा जमीन में, स्त्री में, पुरुष में, यश में, नाम में, ख्याति में अपने मन को दौड़ाता है। देव पर्याय और नरक की पर्याय ये हमको दिखती नहीं है, लेकिन ग्रंथों के द्वारा हम वहां भी उनकी प्राप्ति की हुई तृष्णाओं के बारे में पढ़ते हैं कि बड़ा देव, छोटा देव, उसमें देवों के बीच भी अपने वैभव की इच्छाएं होती है। नरकों में एक नारकी दूसरे नारकी को दुख देता है। क्यों? क्योंकि वहां अभी प्रताड़ना का क्रम चालू है। प्रत्येक जगह केवल एक आशा और एक खोज है। कैसी आशा? कुछ मिल जाए जहां से सुख की उत्पत्ति हो। और उस सुख की उत्पत्ति के क्रम में, आशा के क्रम में आखिरी सांस सांस तक जीव यही सोचता है कुछ आए तो, कुछ मिले तो। और ये जो मिले और आए हैं, इसी को पर्युषण महापर्व में
आशा, कामना और लोभ का नाम दिया गया है कि जब तक ये आशा लोभ बनी पड़ी है तब तक उत्तम शौच धर्म नहीं आएगा। आप अगर विज्ञान से जाके पूछो तो साइंस से आप एक चर्चा कीजिए और उससे पूछिए कि व्यक्ति क्या चाहता है। तो विज्ञान कहता है कि व्यक्ति कुछ खोज में निकला है, ये इतना कहता है। लेकिन प्रत्येक वैज्ञानिक भी जब तक कंप्यूटर में बैठकर कुछ खोजते हैं तब तक तो खोजते हैं, लेकिन जैसे कंप्यूटर से बाहर निकलते हैं तो उसी खोज में लगते हैं जो संसार का प्रत्येक जीव है, पंचेंद्रिय विषय के द्वारा सुख की इच्छा। कोई इसके बाहर नहीं है, कोई कमरे के अंदर कर रहा है, कोई कमरे के बाहर कर रहा है, और उस आशा में उसका प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण बीत रहा है, कोई नहीं बचा है। आशा जीव के अंदर होगी तभी तो जीव कहलाएगा। अगर कामना ही जीव से बाहर हो जाए तो वो निर्जीव और पुद्गल ना कहलाए, निश्चित ही कहलाएगा। ऐसा भी कहते हैं जो कवि हैं, जो शायर हैं, वो एक लाइन कहते हैं, सपने उसी के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं, जो सपने देखेगा ही नहीं वो पूरे कहाँ से करे। सपने देखना आदमी की इच्छा शक्ति को बताता है, लेकिन सपने कौन से देखना है? जिस सपने के पूरे होने के बाद स्वप्न का ही नाश हो जाए और एक अविनाशी सुख प्राप्त हो जाए, वही सपना जैन धर्म में उत्कृष्ट डिजायर माना गया है। एक जमीन खरीद लूं, एक मकान खरीद लूं, कुछ लोगों के सामने अपनी फोटोओं का इनॉग्रेशन करा दूं, शास्त्र में ये कहा गया कि ये क्षणिक विषाद है। इसमें तो जितना दौड़ेगा तेरी कामना की पूर्ति होने वाली नहीं। जैसे अनंत नदियां अपने प्रवाह में बहती है, बहती जाती है, बहती जाती है, समुद्र में जाके मिल जाती है, लेकिन अनंत नदियों को पीने के बाद भी समुद्र की प्यास नहीं बुझती। ऐसे अनंत भोगों को मिलने के बाद भी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। आखिरी सांस तक अप्राप्त, अविषय जो उसे प्राप्त नहीं होता, उसके बारे में विकल्प चलता रहता है कि ये छूट गया, ये रह गया। आत्म तत्व में अगर जैन शास्त्रों में जाएं तो उसमें दो तरह के जीव बताए हैं, एक समकित दृष्टि वाला यानी सम्यक दृष्टि जीव और एक मिथ्या दृष्टि जीव। अगर मिथ्या दृष्टि जीव स्त्री आदि भोग में है और एक सम्यक दृष्टि स्त्री आदि भोग में है, जब दोनों ही जीव विषय में हैं तो एक को मोक्ष मार्गी कहा और एक को संसार मार्गी कहा, ऐसा क्यों? ये प्रश्न समस्त ग्रंथों में ये प्रश्न उठाया गया है। जब क्रियाएं एक जैसी है तो एक को आप धर्मात्मा कहते हो, एक को पापात्मा कहते हो, एक को मोक्ष मार्गी, एक को संसार मार्गी क्यों कहते हो? वहां पर जवाब दिया गया कि सम्यक दृष्टि जीव यद्यपि धर्म में व्यवहार में है, स्त्री आदि भोगों में है, लेकिन भोगों में होते हुए भी अपने आत्म स्वरूप से अपरिचित नहीं है। वो जान रहा है कि चारित्र मोह के कारण, अनादिकालीन संस्कार के कारण मैं अपने मन को, अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये त्याज्य है। भगवान बनने की दौड़ में, उस क्रम में अंत में मुझे इसे छोड़ना है। ये जो प्रतीति उसके अंदर चलती है, इस प्रतीति के कारण ही मिथ्या दृष्टि जिन कर्मों का बंध करता है उससे बहुत ही न्यून कर्मों का बंध सम्यक दृष्टि को केवल दृढ़ श्रद्धांत करता है। अंदर का बदला हुआ भाव जब जीव का बदल जाता है, श्रद्धा से युक्त हो जाता है, तब तो निर्णय से युक्त हो जाता है, तब जीव वहां पर उस काम को करते हुए भी, भोग को भोगते हुए भी कर्म बंध की प्रक्रिया में बहुत नीचे आ जाता है। यहीं से कहते हैं कि अब तेरी आत्मा में 10 धर्म का क्रम चालू हो चुका है। इस संसार में पवित्रता और अपवित्रता, शौच धर्म क्या कहेगा कि जगत में पवित्र क्या है? जगत में अगर कुछ पवित्र है
तो लोभ कषाय का त्याग, दूसरे शब्दों में निर्मल परिणामों की प्राप्ति करना शौच धर्म। इस जगत में जैसे छोटा बच्चा निर्विकार भाव से अपने घर में घूमता है, जब आप उसके हाथ में उसको 100 रुपए का नोट देते हो, आपकी भाषा में आप डॉलर देते हो, तो वो बच्चा अपने हाथ में उस डॉलर को लेता है और कागज का टुकड़ा समझकर कभी फाड़ देता है, कभी मुख में ले लेता है। आचार्यों से पूछा गया कि क्या इस बच्चे को ज्ञान नहीं है? तो आचार्यों ने कहा कि नहीं है, वो नहीं जानता डॉलर क्या होता है। तो फिर वहां पर पुनः प्रश्न पूछा गया कि भगवान कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान ही दुख का कारण है? जब तक अज्ञानी था तब तक वस्तु को वस्तु देख रहा था। अब एक सैद्धांतिक बात पे आ रहा हूं। जब तक अज्ञान था तब तक वस्तु को वस्तु देख रहा था। जब ज्ञान हुआ तब वस्तु के रंगों में, उसके रूप में, उसके कलर में, उसकी गंध में, उसके वर्ण में चला गया। जब तक दृष्टि सामान्य है तब तक भगवान की दृष्टि है। जब दृष्टि विशेष में जाती है तो वो दृष्टि एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि बनती, भगवान की दृष्टि नहीं होती। समूह शरण में बैठने वाले प्रत्येक जीव भगवान की नजर में एक आत्मा है। इसीलिए समूह शरण में जो सभाएं लगती है, उसमें जानवरों की सभा, मनुष्यों की सभा, देव की सभा, सारी सभाएं होती है, लेकिन वहां पर किसी के आसन में ऊंच नीच का भेद नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान की दृष्टि सामान्य में है। भेद करने वाले कौन है? भेद करने वाले मनुष्य हैं। तू बड़ा है, तू छोटा है, तेरा आसन ऊंचा है, इसका आसन नीचा है, ये नीच है, ये उच्च है। ये भेद कौन करता है? जिसकी दृष्टि में विशेषता है, सामान्यता नहीं। उत्तम शौच धर्म जीव को ये बताता है कि इस संसार में अपवित्र कुछ भी नहीं है। अगर अपवित्र कुछ है तो तेरे अंदर के उठने वाले निज विचार हैं। जब तक तेरे विचारों में, श्रद्धान में दृष्टि द्रव्य दृष्टि नहीं बनेगी, पर्याय दृष्टि रहेगी, तब तक शौच धर्म की शुरुआत नहीं होने वाली। एक वाक्य आता है, पर्याय दृष्टि नरकेश्वरा, द्रव्य दृष्टि परमेश्वरा। जब रास्ते पर निकलूं तो मेरे को ऊपर दिखने वाले चेहरे के कलर ना दिखे, कपड़े ना दिखे, उसके अंदर रहने वाली आत्मा दिखे, तो पता चलेगा कि सब एक जैसे दिखते हैं। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर के उसके वैभव को, उसको पद को, उसके रुपए को देखता हूँ तो लगता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है। दुकान में एक आदमी अपने नौकर को चिल्ला रहा है, धुतकार रहा है, गाली बक रहा है, उसको नीचा दिखा रहा है। तो आचार्यों ने कहा कि आज तू उसे दबा रहा है, लेकिन ये एक पर्याय का, सिर्फ एक पर्याय को तू देख रहा है। अगले क्षण, अगली पर्याय में जब वही नौकर की स्थिति बदलेगी, वही मालिक बनेगा और तू नौकर बन जाएगा, तब तुझे पता चलेगा कि वो एक क्षण का मान था। क्यों? क्योंकि तूने उसके पद को देखा था। अगर जीव को देख लेता तो अपने परिणामों को खराब नहीं करता, साम्य परिणामों को रखता कि कोई बात नहीं है, मेरी दुकान में नौकरी कर रहा है, लेकिन है तो भगवान आत्मा ही। जब तक आपकी दृष्टि में किसी जीव के अंदर भगवान दिखेगा, तब तक आप स्वयं भगवान बनने की रेस में होगे। अगर आपकी दृष्टि में उसकी पर्याय बार बार आ रही है तो समझ लो कि अभी धर्म बहुत दूर है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, ये चार कषाय के दमन के चार धर्म है। क्रोध ना करो तो लगता है कि मान कर रहा हूं, मान ना करो तो लगता है कपट है, कपट ना करो तो लगता है कि लोभ है। कहीं ना कहीं किसी न किसी की तीव्रता में कोई ना कोई जीव तो है। किसी का जीवन केवल अपने प्रभुत्व को दिखाने में जा रहा है, किसी का जीवन घर में केवल क्रोध में निकल रहा है, कोई पूरा जीवन कपट में निकाल रहा है और कोई जीवन भर आशा में ही खो रहा है। चार कषाय जितनी कम होगी, उतना ही तीव्र प्रबल संस्कार अगले भवों में जीव लेके जाएगा।
शांत चित्त होकर ज्ञान तंतु में खोया हुआ जीव, अगर अपन चर्चा निमित्त की तरफ जाकर करें ना, अभी उपादान को अगर कुछ मिनट के लिए गौण कर दें, तो पता चलता है कि अगर ज्ञान करना है तो पहले शब्दों को देखना पड़ता है। अगर ज्ञान को गुणता में जाना है तो शब्दों को सुनना और देखना पड़ता है। जब आंखें शब्दों में लगती है तब पता चलता है कि अब शब्द नहीं दिख रहे, अर्थ दिख रहा है। मेरी आंखें जब तक शब्द में हैं तब तक अर्थ की ओर जा रही है, जब पुस्तक में ज्ञान में नहीं है तब बाहर के भोग में जाएगी। इसलिए पंचम आरा में, पंचम काल में इस जीव को कहा कि अगर तेरी ध्यान लगाने की ताकत नहीं है तो तू क्या कर, तू अपने आप को कछुए की भांति बना ले कि जब बाहर का आक्रमण हो तो तू अपने कवच में अपने बाकी अंगों को ढक ले। तो क्या कहा, अगर परिणाम निर्मल नहीं हो रहे हैं तो उस जीव के साथ उठ, उस जीव के साथ बैठ जिसके स्वयं के परिणाम निर्मल है। क्यों? गुरुजन अपने शिष्यों को उसके अंदर उत्पन्न होने वाले बुरे परिणामों से रोक लेते हैं। एक बरगद का वृक्ष छोटे छोटे जानवरों को छाया दे देता है। भगवान, मैं क्या करूं, मेरे परिणाम बुरे ही होते हैं, पवित्र हो ही नहीं पाते। कुछ मत कर, एक शांत गुफा में बैठ जा। कुछ मत कर, एक गुरु के चरणों में बैठ जा। जिसकी आत्मा पवित्र है, उस पवित्र आत्मा की संगति में तू भी पवित्र हो जाएगा। बोले क्यों? जैसे लोहे को चुंबक से घिसने पर लोहा चुंबक बन जाता है, ऐसी जिनेंद्र देव, जैन साधु, जैन ग्रंथ, ये वो चुंबक है जिसमें आत्मा रूपी लोहा जब जब स्पर्श को प्राप्त होगा तब तक भगवान बनने की दौड़ में आगे आ जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ये निमित्त की बलवत्ता है। हे भगवान, निमित्त तो सबको मिलते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम खराब क्यों हो रहे हैं? तो वहां पर कर्म के उदय की बलवत्ता है। मैं रोज 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 अभ्यास के क्रम में हूँ। एक बार गिरता हूँ, एक बार उठता हूँ, एक बार गिरता हूँ, फिर उठता हूँ, लेकिन गिरना उठना छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही अभ्यास मुझे एक दिन रेस का घोड़ा बनाएगा, परिणामों को निर्मल बनाने की दौड़ में आगे लेके जाएगा। विज्ञान के पास पुनः जाओगे, विज्ञान से फिर से पूछोगे कि क्या करें? आप तो पुद्गलों को खोज रहे हो, आकाश तारे सूर्य को खोज रहे हो, आत्मा को कौन खोजेगा? तो विज्ञान कहेगा मुझे दिखता ही नहीं, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं? इसलिए विज्ञान आत्मा को सोल एनर्जी कह करके उस विषय को वहीं पर खत्म कर देता है। वो ये नहीं बोलता कि स्वर्ग है, नरक है, वो मानता ही नहीं। लेकिन जब प्राचीन काल के इतिहास में जाओगे तो सारे जैन ग्रंथों में एक बात लिखी हुई है कि जहां किसी की दृष्टि नहीं है, वहां जिनेंद्र देव ने केवल ज्ञान से बताया है कि तुम तो कुछ नहीं जानते हो, मैं जो केवल ज्ञान में देख रहा हूँ वही परम सत्य है, तुम उस मार्ग में चलो। क्योंकि पुद्गलों के बीच में रहते हुए तुम पुद्गल को कितना भी प्राप्त कर लोगे, अतृप्त ही रहोगे, वहां सुख है ही नहीं, कहीं सुख नहीं। एक राजा अपने धन की पोटली को लेकर के एक फकीर के पास गया। जंगल में बैठे हुए फकीर पेड़ के नीचे एक प्रश्न पूछा, भगवान, मेरे पास इतना बड़ा साम्राज्य है, मेरे पास इतना वैभव है, लेकिन फिर भी अतृप्ति का भाव है, सुख नहीं है, मैं क्या करूं? तो फकीर जो साधु है उस राजा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुझे सुख नहीं है? बोले मुझे सुख नहीं है। तो बोले मैं क्या करूं? तो फकीर बोलते हैं, इसका उपाय तुझे अभी मिलेगा। तो राजा कहता है कि मैंने सब करके देख लिया, मुझे सुख नहीं मिला, सारा वैभव है, साम्राज्य, सुख नहीं मिला। आप एक काम कीजिए, मेरे ये धन की पोटली को आप रख लो, लेकिन मुझे सुख दे दो। राजा कहता है मेरे धन की पोटली को रख लो और मुझे सुख दे दो। वो जो साधु है वो अब शब्दों से कुछ नहीं कहते, अगले ही क्षण एक ऐसा काम करते हैं जिससे लगता है कि ये साधु है ही नहीं।
वो साधु उनकी धन की पोटली को उठाकर भागते हैं। तो राजा के मन में ये आता है कि मैं इस साधु के पास आया था ये सोचकर कि ये मेरे को सुख का रास्ता बताएंगे, और ये तो मेरे धन की पोटली को लेके भागने लगे। अब राजा को ये चिंता हो गई है कि मेरा धन खत्म ना हो जाए, लूट ना हो जाए, इसलिए उस साधु के, उस फकीर के पीछे दौड़ते हैं, और वो फकीर उनकी धन की पोटली को लेकर जंगल में भागते हैं। ये इनके पीछे दौड़ते चले जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन फकीर को पकड़ नहीं पाते। थोड़ी देर बाद फकीर उस धन की पोटली को उस पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे रख देते हैं और पीछे पेड़ के छुप जाते हैं। थोड़ी देर में राजा आता है, धन की पोटली मिलती है, सांस में सांस आती है, और राजा के मुख से एक शब्द निकलता है कि ओहो मिल गया। राजा के मुख से एक शब्द निकलता है अपने धन की पोटली को देखकर कि ओहो मिल गया। बस पीछे से फकीर पूछता है, मिल गया क्या सुख? फकीर क्या कहता है, मिल गया क्या सुख? तुमने कहा ओहो मिल गया क्या सुख? ऐसा फकीर पूछता है। ये जो दृष्टांत है ना, इस दृष्टांत में पूरे संसार के जितने 700-800 करोड़ लोग हैं, उसको एक शिक्षाप्रद दृष्टांत। जब तक वस्तु का अभाव है, तब तक लगता है कि वस्तु के सद्भाव में सुख होगा। जो सद्भाव है वो दुख दिखता है, और अभाव में सुख दिखता है। जब तक पोटली हाथ में थी, तब तक पोटली का सुख था ही नहीं, दिख ही नहीं रहा था कि धन हाथ में था। लेकिन जब धन चला गया, तो उसको पाने के लिए पुनः दौड़ता है, और दौड़ने के बीच की जो आकुलता होती है, जब वो आकुलता खत्म होती है, तो लगता है कि यही सुख है। प्रत्येक व्यक्ति, कई बार ऐसा भी लगता है, कभी आपको लगता है कि कोई मैं फॉल देखने जाऊंगा, कभी झरना देखने जाऊंगा, और झरना देखने के लिए अपन निकलते हैं, तो कितनी प्लानिंग करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल की झरना देखना है, बहुत बड़ा नियाग्रा फॉल है और बहुत सारे फॉल्स देखने हैं। लेकिन 10 साल की प्रिपरेशन जो मन में चलती है, और जब आप झरने के नीचे जाके खड़े होते हो, तो झरने के पास आधे घंटे से ऊपर नहीं रुक पाते हो, और क्या कहते हो कि चलो यार बहुत देख लिया, अब घर चलते हैं। जिस झरने को देखने के लिए 10 साल तक सोच रहा था, अब उस झरने के नीचे आधा घंटा भी खड़ा नहीं हो पा रहे, और कहते हैं कि चलो यार घर चलते हैं। पूरे जीवन में विषयों की यही आकुलता होती है कि वो मिलेगा तो कैसा लगेगा, और जब वो वस्तु मिलती है तो लगता है कि उस वस्तु में तो कुछ था ही नहीं, फालतू सोचा। लेकिन उसी समय कर्म कहता है कि कुछ और खोज, वहां कुछ होगा, और वहां कुछ होगा कि खोज में पूरा जीवन निकालता है, और कहीं उसे कुछ भी नहीं मिलता। मैं कलकत्ता में, मेरा लेक्चर हुआ था 2017 में। तो मेरे कमरे में कलकत्ता के एक जो वहाँ के प्रतिष्ठित थे, वो आए, और उन्होंने एक लाइन मुझे कही थी, याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि अरिहंत भैया, पूरा जीवन एक प्याज है, पूरा जीवन एक प्याज है। आप जितना प्याज का छिलका निकालोगे ना, अंदर कुछ सार नहीं मिलना है, और प्याज खत्म हो जाएगा, क्योंकि छिलके के नीचे छिलका ही है। पूरा जीवन निस्सार है, आखिरी में जीरो ही हासिल होता है। किधर दौड़ लो, किधर भाग लो, क्या खा लो, क्या पी लो, कुछ नहीं पता, खत्म। लेकिन इसी को बुद्धिमान लोग एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, एक अवसर देखते हैं कि अगर जिनेंद्र देव की बातें सत्य हैं, तो कहीं ना कहीं आत्म तत्व है, और उस आत्म तत्व की सिद्धि का उपाय ये 10 धर्म ही है। अपने भीतर जाकर के अपनी निज रोशनी को देखना। जो जीव ज्ञान के क्षेत्र में, संयम के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जिस दिन प्रसन्न हो जाता है, उस दिन वो पाता है कि मेरी दौड़ जो बाहर चली थी, वो व्यर्थ। ज्ञाता ज्ञाता अपने ज्ञान से ज्ञेय को देखता है। ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञेय मतलब वस्तु। ज्ञाता अपने ज्ञान, ज्ञान मतलब गुण, ज्ञाता अपने ज्ञान यानी गुणी, अपने गुण से एक ज्ञेय, ज्ञेय यानी वस्तु को देखता है।
सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान भी तो 3 लोग को देख रहे हैं ना सिद्धालय में। उनके दर्पण में तो तीनों लोगों के पदार्थ झलक रहे हैं। जब भगवान 3 लोग के पदार्थ को देख रहे हैं और हम भी जगत को देख रहे हैं, तो हम दुखी हैं और वो सुखी हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके 3 लोग के देखने के पीछे राग और द्वेष की कालिमा नहीं है। और हम जब देखते हैं तो राग और द्वेष से लिप्त होकर देखते हैं, इसलिए हमारा देखना कर्म बंधन का कारण है और उनका देखना कर्म बंधन से रहित है, क्योंकि वो कर्मों के क्षय के बाद प्रकट अवस्था है। जो कर्म के प्रभाव में है वो संसारी है और जो कर्म के अभाव में है वो भगवान। अब आप एक विज्ञान की दृष्टि में जाइए। एक प्रश्न है छोटा सा। मैं देखता हूं कि आंखें देखती है। मैं देखता हूं कि आंखें देखती है। अगर आंखें देखती है तो मुर्दे के पास भी आंखें हैं, वो भी देख ले। आंखें नहीं देखती। तो क्या जीव देखता है? तो बोले हाँ, जीव देखता है। क्यों? क्योंकि देखने की ताकत टेबल कुर्सी में नहीं होती है, देखने की ताकत तो जीव में ही है। फिर प्रश्न पूछा, अगर जीव में ही देखने की ताकत है तो एक सोए हुए व्यक्ति को कोई कुछ नहीं क्यों नहीं दिखता है? तो बोले आंखें बंद है तो कैसे देखे? लेकिन सिद्ध भगवान ऐसे हैं जो बिना आंखों के आत्मा से सीधा देखते हैं। जो किसी के बंधन में है वो अपने उपादान से कार्य करने में पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। जो किसी के बंधन में है वो अपने उपादान से कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। जैसे जैसे बादल की कालिमा हटती है वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है। जैसे जैसे कर्म हल्के होते हैं वैसे वैसे जीव का उपादान की रोशनी बढ़ती चली जाती। कर्म का नाश आत्मा की आत्मोपलब्धि, उसकी कषायों का नाश है। और कर्म का आना उसकी अधोगति का मार्ग, यानी उसकी सत्ता का खो जाना है। आखिरी में वो जो जीव होता है ना, जब अपन लोग का जब आखिरी समय आएगा उस समय आंखों की पलकों को खोलने में भी ताकत लगेगी। क्यों? अब शरीर का पूरा वीर्य चला गया, हड्डियां कमजोर हो गई, खून का संचार चला गया। अब बोल रहे हैं कि भगवान सामने है, मंदिर सामने है, जैन साधु सामने, तू आंख खोल के देख तो ले। तो आंखों के पलकों को उठाने में जो ताकत लगेगी ना, तो लगेगा कि अब समय अंत है, कि पलके खोलने की ताकत भी नहीं बची। ये प्रत्येक जीव के साथ होता है, होगा ही। क्यों? क्योंकि आप बंधन में हैं। अब क्या करें अंत समय में? अपने परिणामों को निर्मल कैसे बनाएं? तो उसके लिए एक दृष्टांत आता है जैन ग्रंथों में। हे भगवान, आशा तो छूट नहीं रही है, क्या करूं? तो तू क्या कर, जैसे अंत समय में जो बुद्धिमान माँ बाप होते हैं अपने धन को अपने बच्चों को कभी नहीं देते। जीवन में कभी नहीं देते अपने बच्चों को धन, अपनी संपदा। क्यों? क्योंकि अंत समय में अगर साथ नहीं दिया तो मेरे पास रहे हुए धन के लोभ में तो मुझे साथ दे देगा। ये नीतिकार कहते हैं कि जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को कभी नहीं देना। क्यों? आपके पास प्रॉपर्टी है तब तक बच्चे आपकी सेवा कर देंगे। ये नीतिकार कहते हैं। इसी नीति का प्रयोग करके ग्रंथों में एक शब्द लिखा कि बुद्धिमान है वो आदमी जो जीते जी अपनी संपदा अपने बच्चों को नहीं देता। क्यों? क्योंकि उस संपदा के रहने से बच्चे सेवा करते हैं। ऐसे ही जो जीवन भर तत्व के अभ्यास में लगा है, जीवन भर भगवान की वाणी सुनने में लगा है, जब अंत समय में अस्पताल में रहेगा, आसपास डॉक्टर रहेंगे, आसपास मशीनें गिरी होगी, उस समय जीवन भर का किया हुआ अभ्यास, तत्वाभ्यास अपनी जो जेब में जमा है, अपनी बुद्धि में जो जमा है, अंत समय में उस तत्व को अपने भीतर से निकालेगा और उस तत्व की रोशनी में अपने परिणामों को संभालेगा। लोगों को लगेगा अस्पताल में है, लेकिन वो अपने निज परिणामों से तत्व देशना में ही रहेगा और अस्पताल में रहते हुए भी उत्तम परिणामों से अगली गति को जाएगा। इसको कहेंगे अंत समय में अपने खजाने को निकाल करके अपना ही कल्याण कर ले।
एक रात जिनेंद्र देव की देशना को सुनकर सोता है और एक रात किसी के गाल में थप्पड़ मारकर सोता है, किसी के आंसू निकाल कर सोता है। सुबह उठता है तो लगता है कि रात में क्यों मार दिया था, बेचारे की आंख में आंसू था। और एक दूसरा सोचता है कि ओहो, कल रात भगवान की देशना सुनकर सोया था। दोनों सोए थे, लेकिन एक विषाद में सोया था, एक हर्ष में सोया था। ऐसा ही जीवन है। भोगो भोग कितनी भी इच्छा कर लो, कितना भी प्राप्त कर लो, सब विषाद रूप। लेकिन धर्म के लिए की हुई क्रिया प्रत्येक क्षण गौरव को प्राप्त कराती। जैसे भारत में सम्मेद शिखर है, प्रत्येक जैन पालिताना है कि पालिताना शिखर जी हमको जाना है। वहां जाकर जो गौरव होता है कि भगवान हमने इस मनुष्य पर्याय में वो काम कर लिया कि कम से कम अब हमारा ये हो गया कि आगे के भवों में जिनेंद्र देव नहीं छूटेंगे, क्योंकि हमने वो पुण्य का बंध कर लिया। ये गौरव के क्षण है। अन्यथा शराब पीने, मदिरालय में, वेश्यालय में, भोगो भोग में कौन नहीं जाता। लेकिन इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में, जहां अगली ही सुबह का ठिकाना ना हो कि आपकी सांस चलेगी कि नहीं चलेगी, उस समय में, इस दुर्लभ समय में जीव धर्म करके अपनी पर्याय को प्रशस्त कर लेता। एक ग्रंथ का नाम बता रहा हूं, कुरल काव्य। छोटा सा ग्रंथ है, 100 विषय में बात की गई है, 108 विषय में बात की गई है और हर विषय में केवल 10 ही लाइन लिखी गई है। लिखने वाले आचार्य का नाम है तिरुकुरल। ऐसा दावा है कि उस ग्रंथ को लिखने वाले संसार के दूसरे गुरु हैं। जैसे ईसाई कहते हैं कि हमारे गुरु ने लिखा है, पैगंबर कहते हैं कि हमारे गुरु ने लिखा है, लेकिन लिखने वाले अपने जैन आचार्य। उसमें एक एक लाइन लिखी है कि आदमी के अगले ही क्षण का ठिकाना नहीं है कि वो जीवित रहेगा कि नहीं, लेकिन उसके विचारों को तो देखो, करोड़ों की संख्या में चल रहा है। आपके मेरे अगले क्षण का ठिकाना नहीं, लेकिन हम विचार कहाँ कहाँ के कर रहे हैं। ये सारा लोभ है। जापान में एक संत का नाम हुआ होतोई। बहुत पहले की बात। आप लोग जो घर में लाफिंग बुद्धा का जो स्टेचू रखते हैं ना, हंसता हुआ बूढ़ा सा बुद्धा, वो वही संत है। उन्होंने एक शिक्षा दी पूरे जापान को। वो क्या करते थे, जिस गली में निकलते थे वहां हंसने लग जाते थे। वो क्यों ऐसा करते थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने बौद्ध ग्रंथों को, अपने संप्रदाय के ग्रंथों को पढ़ा, तो मुझे बोधि हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद से मैंने हंसना चालू कर दिया। तो जापान की प्रत्येक गली में जाते थे और चौक में खड़े होकर हंसने लगते थे। तो लोगों ने एक बार प्रश्न पूछा कि आप जहां खड़े होते हो हंसने लग जाते हो। तो उन्होंने उस समय जवाब दिया था कि इस संसार में नदी, पर्वत, पहाड़, पक्षी, फूल, पौधे सब मुस्कुरा रहे हैं। एक मनुष्य ही है जो तृष्णाओं में रो रहा है। जीने का आनंद लो। जीवन से बड़ा दूसरा कोई सुख नहीं है। जिस जगह तुम देख रहे हो वो तो पर है। निज में ही इतना सुख है तो बाहर भाग क्यों रहा है। नदियां बाहर नहीं भागती, सूर्य नहीं बाहर भागता, अपने होने की खुशी मनाता है। और तू कैसा है, तू अपने होने का गम मना रहा है। क्यों? क्योंकि तू भीतर सुख नहीं देख रहा है, तो सुख बाहर वस्तु में खोज रहा है। बहुत विशाल दृष्टि होगी, तब हिरण को पता चलेगा कि कस्तूरी भीतर है। और हिरण अगर बाहर दृष्टि रखेगा तो जंगल में खोजेगा कस्तूरी को, और अंदर की कस्तूरी को पा ही नहीं पाएगा। भगवान, सुनते 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 कितने साल निकल रहे हैं, उतरता नहीं, भूलते हैं। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि 8-10 भाव पहले किया हुआ एक कृत्य जब आज उदय में आके बुरा अच्छा फल दे देता है, तो हम तो भगवान बनने के मार्ग में निकले हैं। ये जो कर्म बंधन आज होगा, इन 10 दिनों में होगा, जिस दिन भी इसका उदय आएगा,
तो जिनेंद्र देव मिल जाएंगे, चतुर्थ काल मिल जाएगा, सत्संगति मिल जाएगी, और इस कर्म के फल से सारे सुगम सामग्री मिलेगी। और एक दिन ऐसा होगा जब इसी के फल से हमारे मन में विकार ही नहीं आए। इसको न्याय ग्रंथों में कारण कार्यमाला कहते हैं। कारण कार्यमाला क्या है? जब आप माला फेरने बैठते हैं मोतियों की, तो एक मोती के बाद दूसरे मोती का क्रम है। एक फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा। क्यों? एक के पीछे दूसरा मोती कारण था। ऐसे ही आज जो धर्म हो रहा है वो पीछे का एक धक्का है। जब आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं, एयरपोर्ट में जाते हैं, आप क्यू में खड़े होते हैं लाइन में, और पीछे से कोई धक्का देता है, आपके पीछे से कोई धक्का दिया लाइन में, तो आप आगे वाले को धक्का दे देते हो। तो आगे वाला हमसे पूछता है कि मुझे धक्का क्यों दिया? तो हम कहते हैं कि भैया धक्का मैंने नहीं दिया, धक्का पीछे से आया है। यही रहस्य है, यही संस्कार है। आज जो धर्म हो पा रहा है क्योंकि पीछे का सपोर्ट है, पीछे का संस्कार, पीछे का धक्का है। और आज काम करेंगे तो यही आगे के लिए धक्का बनेगा। इसी को कहेंगे कारण कार्यमाला। जीवन में किया हुआ कृत्य कभी खाली नहीं जाता है, ये सोच कर के जीव अपने कर्मों को शुभ परिणामों की ओर लेके जाता है, छोड़ता ही नहीं है उसको, करता चला जाता है, करता चला जाता है। एक राजा जो असंतुष्ट है, उसको कहीं सुख नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी राजगद्दी में बैठा होगा। वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तृप्ति तो हो ही नहीं पा रही है, कम से कम प्रजा का हालचाल तो पूछ लूं। तो वो भेष बदल करके अपने नगर के बाहर निकलता है। तो वहां पर उसको एक किसान दिखता है। वो किसान को देखता है, और किसान को देखता है तो लगता है कि ये तो गरीब है, इसके पास तो कुछ नहीं है, इसको धन दे देना चाहिए। तो वो क्या करता है, उस किसान के पास जाकर बोलता है कि भैया ये जो मेरे हाथ में असरफी रखी है, धन दौलत रखी है, ये आपके खेत के पास से मिली है, ये आपकी, आप रख लो। तो वो किसान एक जवाब देता है कि बोले, मैं मैं जो हूँ, मैं 4 आना कमाता हूँ दिन में, और जिस असरफी की, जिस धन की बात कर रहे हो वो मेरा है ही नहीं, क्योंकि मैंने कमाया ही नहीं। तो राजा उसकी गरीबी को देख के मन में सोचता है कि कोई बात नहीं, नहीं है तो भी इसको बोल तो दो कि इसी की रख लेगा तो उसका कल्याण हो जाए। तो वो फिर कहता है कि मेरे नहीं है, मैं तो 4 आना कमाता हूँ, मेरा जीवन चल जाता। तो वो एक लाइन बोलता है किसान कि 4 आना पर्याप्त है जीवन के लिए। मैं पहले आने को, अपने पहले आने को कुएं में फेंक देता हूँ, दूसरे आने से अपनी उधार चुकाता हूँ, तीसरा आना उधार में देता हूँ, और चौथे आने को जमीन में गाड़ देता हूँ। राजा बोलता है कि ये क्या बोल रहा है, एक आने से उधार देता हूँ, एक से उधार चुकाता हूँ, एक को गाड़ देता हूँ, एक को कुएं में फेंक देता हूँ, क्या बोल रहा है ये? उतने में वो किसान घर चला जाता है। राजा के मन में वो प्रश्न चलता रहता है। वो राजसभा बुलाता है, और वहां अपने सेनापतियों से सबसे पूछता है कि किसान ने मुझे 4 बातें बोली, किसी को अर्थ पता हो तो बता दे। तो वहां पर कोई नहीं बता पाता। तो बोले पकड़ के लाओ उस किसान को, उससे पूछते हैं कि इन 4 आने का रहस्य क्या है। किसान को बुलाते हैं, तो किसान कहता है कि राजन, ये जो 4 आने की कथा मैंने कही थी, यही तो जीवन का सार है। जो पहला आना मैंने कहा था कि मैं कुएं में फेंक देता हूँ, इसका मतलब ये है मैं जितना कमाता हूँ, इसका 1/4 यानी 25% हिस्सा मैं अपने परिवार में खर्चा करता हूँ, वो मैंने कुएं में फेंक दिया। जो दूसरा हिस्सा है, जिससे मैं उधार चुकाता हूँ, चूंकि मेरे माता पिता ने मुझे बड़ा किया है, उनका कर्ज है, इसलिए उसका एक हिस्सा मैं अपने माता पिता पर लगाता हूँ। जो मैंने कहा मैं उधार देता हूँ, तो उस धन का एक हिस्सा मैं अपने पुत्र पुत्रियों पर खर्चा करता हूँ। जब बुढ़ापे में मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो वो मेरी सेवा करेंगे, इसलिए मैंने उसको एक प्रकार से उधार दिया है। और जो चौथा हिस्सा है, जो मैंने कहा था कि जमीन में गाड़ देता हूँ, उसका मतलब है कि चौथे हिस्से का मैं संचय करता हूँ ताकि वो बाद में काम आ जाए। इसके अलावा जीवन में और कुछ प्राप्त करने लायक नहीं है, बाकी सब तृष्णा है।
संतोष का जीवन इतना ही है और कुछ भी नहीं। एक मछुआरा जब मछली पकड़ने निकलता है तो वो क्या करता है? कांटा लेता है, उस कांटे में आटा लगाता है और आटा लगाकर उस कांटे को नदी में, समुद्र में डालता है। अब मछली की दृष्टि देखिए, मछली क्या करती है? मछली को आंखों से आटा दिखता है, तो मछली क्या करती है? वो उस आटे की तरफ जाती है। अब आगे क्या होता है कि जैसे वो मछली उस आटे को मुख में डालती है, बस उसी समय उसे बोधि की प्राप्ति होती है कि दूर से दिख रहा था आटा, लेकिन भीतर में है कांटा, और वो उसमें फंस जाती है। संसार के प्रत्येक भोग तृष्णा के ऐसे ही हैं, लोभ के ऐसे ही हैं। दूर से देखो तो लगता है कि सुख है, लेकिन जब पास जाके देखो तो पता चलता है कि ये तो कांटा है, ये तो दुख है। ये पूरा एक विज्ञान है। भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। जब लक्ष्य तक पहुंचा तो पता चला कि मैं इसके लिए भाग रहा था। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता थी। एक बहुत अच्छी बात अभी कुछ दिन पहले ही मैंने यूट्यूब में सुनी थी। भारत में आप लोग को अगर इनका नाम पता हो, शबाना आजमी और जावेद अख्तर, इन लोग को प्रेम था। एक जमाने में जब ये शादी किए तो उस समय शबाना आजमी और जावेद अख्तर के बीच में इतना प्रेम था कि दोनों अपने प्यार की, अपने शादी के बाद की बहुत बातें करते थे कि अपन ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। बहुत साल तक मिलते रहे थे। शादी के बाद शबाना आजमी ने एक बात स्टेटमेंट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि मैं अपने जीवन का एक कड़वा अनुभव बता रही हूँ। बोले क्या? बोले जो प्रेमिका और प्रेमी, जो दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिस दिन वो शादी कर लेते हैं उसके अगले ही दिन वो लौ रूपी कबूतर कहाँ उड़ के जाता है पता ही नहीं चलता। जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी तब तक वो प्रेम की बहुत सारी लंबी लंबी बातें थी, लेकिन शादी होते ही वो जो आकर्षण था वो तुरंत खत्म हो गया, तुरंत खत्म हो गया। ये ये दृष्टांत मैंने क्यों दिया कि हर क्षेत्र में यही नियम है। जब तक वस्तु नहीं मिली है तब तक उसके बारे में कल्पनाओं के घोड़े हैं जो दौड़ते रहेंगे, कैसा होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जैसे वो वस्तु मिलती है तो पता चलता है कि यार कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। भारत के लोग अमेरिका जाना चाहते, अमेरिका के लोग भारत आना चाहते हैं। यहाँ के लोग बोलते हैं लंदन का एफिल टावर देखना है, तो वहां के लोग बोलते हैं भारत का ताजमहल देखना है। दोनों एक दूसरे के देश में आना जाना कर रहे हैं और दोनों यहाँ आने के बाद बोलते हैं कि यार कुछ भी ऐसा नहीं था, यार मेरे को लग रहा था कुछ होगा, लेकिन ये तो वैसे ही है जैसे दुनिया है। तो ये कॉमन मन के एक विज्ञान है और यही कह रहे हैं कि तृष्णा है, लोभ है, कुछ नहीं है जीवन में। और जब तक ये बना रहेगा तब तक मोक्ष से कोसों दूर रहोगे, कभी नहीं मिलने वाला है सुख। जीवन में जैसे जैसे हम दृष्टांतों को देखते हैं तो पता चलता है कि इन दृष्टांतों से सीख लेना चाहिए कि देखो ये कहानी का ये सार निकला कि देखो इस सबके साथ वैसा ही होना है। आप विचार करो, आरोग्य का लोभ, आरोग्य का लोभ मतलब जीवन जीने का लोभ, इंद्रियों का लोभ, भोग का लोभ, ये 3-4 प्रकार के लोभ जो है जीवन भर चलते हैं। और मृत्यु के क्षण में 4 प्रकार का भय होता है। मेरी संपत्ति छूट रही है, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, नरकों की यातनाओं का क्या होगा, जो भोग मैंने कमाए हैं वो कैसे रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे। ये 4-5 प्रकार के भय आखिरी क्षण में आते हैं। और आखिरी का क्षण एक ऐसा क्षण होता है जो जीवन भर के कृत्यों का दर्पण होता है। जैसे आपका आखिरी समय आएगा तो किए हुए जितने भी कृत्य हैं वो सामने आते कि मैंने जीवन में ये पाया, ये खोया। लेकिन अंत में एक प्रश्न जरूर आता है कि यार ये चीज रह गई। वो जो ये चीज रह गई लिखा है ना, यही लोभ की सूक्ष्म वृत्ति है जो आखिरी समय तक नहीं छूटती। इसीलिए
जब संथारा की भावना पढ़ते हैं तो एक लाइन बोलते हैं, जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना वांछा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। अंत समय में हमको जीने की आशा नहीं है, मरने का भय भी नहीं है। एक सरवार सिद्धि का एक वर्णन आता है जैन ग्रंथों में कि ललितांग नाम का देव था, और ललितांग नाम का देव चूंकि जिनेंद्र देव को मानने वाला था, तो देवों के अंदर ये खासियत होती है कि जब देवलोक का अंत समय आता है तो 6 महीने पहले उनके शरीर में जो माला होती है वो मुरझा जाती है। तो जो मिथ्या दृष्टि देव होता है वो अवधि ज्ञान से देख लेता है कि वो कहाँ जाने वाला है, तो उसको पता चलता है कि वो अपनी माँ की गर्भ में जाने वाला है, मनुष्य बनने वाला है। तो वो दुखी हो जाता है कि मेरे को अपनी माँ के गर्भ में 9 महीना उल्टा रहना पड़ेगा। उस संक्लेशता में मरता है वो देव पर्याय से, और कीड़ा बन जाता है नीचे। और जो दूसरा देव होता है, जो सम्यक दृष्टि देव होता है, वो क्या करता है अंत के 6 महीने में, जब माला मुरझाती है तो अंत के 6 महीने में सारे भोग को दूर करता है, तृष्णा का अंत करता है, और एक वृक्ष के नीचे आके खड़ा होता है और नवकार मंत्र पढ़ते हुए अपनी देह को शांत भाव से छोड़ता है। बस वो शांत भाव से जैसे छोड़ता है, यहाँ आता है, मनुष्य पर्याय में भोग के साथ जन्म होता है, और अंत में जैन साधु बन करके मोक्ष श्री को पाता है। अपनी सबसे बड़ी लड़ाई ना धन की है, ना संपत्ति की है, ना रिश्ते की है, ना नाते की है, ना प्रतिष्ठा की है। सबसे बड़ी लड़ाई अगर किसी की है तो अपने अंदर उठने वाले उन विकारी परिणामों से है, जिसको मैं देख तो रहा हूं कि उठ रहे हैं, लेकिन मैं उसको हरा नहीं पा रहा हूं क्योंकि वो राजा बन के बैठा है। जब जीव ये जान ले कि ये आत्म परिणाम मेरे हैं और मैं उसे हरा दूंगा, तभी उसको समझ में आता है कि अब मेरा अस्तित्व है कि मैं अपनी मर्जी से अपने परिणामों को लाता हूँ, कर्म के द्वारा आए हुए परिणामों में मजबूर नहीं हूँ। एक छोटा सा अगर अपन ये समझें कि जब मैं दुर्ग में रह करके इंडिया में जिस शहर में मैं रहता हूँ, छत्तीसगढ़ में, अगर मैं एमपी वालों को देखता हूँ, बिहार वालों को देखता हूँ, तो लगता है कि मेरा स्टेट नहीं है। तो लगता है कि यार मेरे यहाँ ट्रेन चल रही है, मेरे यहाँ फ्लाइट चल रही है, उनके यहाँ नहीं है, मैं अच्छा हूँ वो बुरे हैं, ऐसा लगता है, कंपेरिजन होता है। जब मैं और आगे जाता हूँ, पाकिस्तान से देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, मेरा भारत है, मेरे भारत में सब कुछ है, पाकिस्तान में कुछ नहीं, वो बेकार है। थोड़ा कंपेरिजन बढ़ गया। थोड़ा सा और देखता हूँ तो लगता है कि यार कोई बात नहीं, पूरी पृथ्वी मेरी है, मंगल मंगल ग्रह अपने नहीं है, ये मेरा है, पूरा साम्राज्य अपना है, ये हमारे नदी पहाड़ पर्वत पूरा वायुमंडल। जैसे जैसे दृष्टि में विशालता आती है, कंपैरिजन छूटता जाता है, तो लगता है कि पूरा जगत ही मेरा है, इसमें तेरा मेरा का भाव कहाँ है, सब पवित्र पवित्र दिखता है। एक प्रश्न पूछा गया, अगर आप धरती के आखिरी इंसान बचे तो क्या करोगे? इस दृष्टांत को, जब इस वीडियो को मैंने देखा था आज से 2-3 साल पहले, तो बहुत सोचा था इसके बारे में, और उसने उसको पिक्चराइज किया, लगभग 5 मिनट का वो वीडियो है। अगर आप धरती के आखिरी इंसान बचे तो क्या करोगे? तो उन्होंने फिर आगे बताया उस वीडियो में, प्रलय आया और उस समय धरती के सारे इंसान खत्म हो गए, सिर्फ आप अकेले बचे, तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने फिर बोला आगे, पृथ्वी की सारी मर्सिडीज कार आपकी हो जाएगी, एफिल टावर से लेकर के महलों के जितने बंगले मकान सब आपके हो जाएंगे, सारी नदी आपके हो जाएगी, सारे पर्वत आपके हो जाएंगे, सारे मॉल्स आपके हो जाएंगे, सारे होटल आपके हो जाएंगे। इस संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जो दूसरे की होगी, सब आपकी होगी। तब आप क्या करोगे? तो उन्होंने इस वीडियो के अंत में बताया, कितनी सार गर्भित बात बताई कि जब एक एक वस्तु के लिए लड़ रहा था ना, तो वस्तु के लिए नहीं लड़ रहा था, तृष्णाओं के लिए लड़ रहा था। जब सब कुछ मिल गया तब अकेलेपन का एहसास हो रहा है, क्योंकि वस्तु को दिखाए किसको? वस्तु सब मिल गई है, लेकिन दिखाने का जो सुख है वही तृष्णा का दुख है। गरीब को देखता हूं तो लगता है सुखी है, अमीर को देखता हूं तो लगता है दुखी हूं। दोनों जगह दृष्टि पर सापेक्ष है, पर व्यक्ति दृष्टि में आ रहा है।
जब दृष्टि में पर व्यक्ति नहीं आता और अपना जो है वो दिखता है, तब पता चलता है कि मेरे से बड़ा सुखी कुछ नहीं, संसार में कोई सुखी नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत देके बात को पूरी करते हैं। एक सेठ है, साहूकार है, उसकी तिजोरी में बहुत सारे सोने की ईंटें रखी हुई थी। तो वो एक क्रम था रात को सोने के पहले उसके मन में कि जब भी सोऊंगा तो पहले अपने सोने की ईंटों को देखूंगा और सोऊंगा। तो वो रोज रात को आता था, अपनी तिजोरी को खोलता था और सोने की ईंटों को देखता था और मन में संतोष करता था, खुश होता था कि मेरे पास सोने की ईंटें हैं, तिजोरी बंद करके सो जाता था। ये क्रम उसका चला 20-25 साल तक। इस घटना को उसका लड़का छुप के रोज देखता था कि पापा आते हैं, तिजोरी खोलते हैं, सोने की ईंटों को देखते हैं और सो जाते हैं मुस्कुरा के। तो लड़के ने काम किया। आखिरी आखिरी के सालों में जब 2-3 साल बचा था, तब लड़का धीरे धीरे एक एक ईंट को गायब करता गया तिजोरी से और उसके बदले पीतल की ईंट रखना चालू कर दिया। अब पिताजी को तो पता नहीं है कि सोने की ईंट कन्वर्ट हो चुकी है पीतल की ईंट में, कलर दोनों का एक जैसा है। वो रोज तिजोरी खोलते हैं और ये सोचते हैं कि सोने की ईंट है, ये सोच के रोज खुश होते हैं। दिन निकलता चला जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब पूरे सोने की ईंटें बदल के पीतल की ईंट हो जाती है, क्योंकि लड़का बदल देता है। अब आखिरी समय जब आता है पिताजी का और पिताजी मरणासन स्थिति में है, कुछ समय बचा हुआ है जीवन का, तब पिताजी से लड़का पूछता है कि पापा, आज आप तिजोरी नहीं देखोगे क्या? बोले देखूंगा, क्यों नहीं। लेकिन पिताजी आपने गौर किया कि वो जो सोने की ईंटें हैं ना, सोने की नहीं पीतल की है। पिताजी बोलते हैं क्या बात कर रहा है? बोले हाँ, वो तो बदल गई है कब की, किसी ने बदल दिया है। तो वो बिस्तर से उठते और छाती पीट पीट के रोते हैं कि मेरे ईंटों का क्या होगा, पीतल की हो गई। तो वहां पर एक लाइन लिखी आचार्यों के द्वारा कि पहले भी ईंट थी, आज भी ईंट है, केवल मान्यता का अंतर चला गया है कि पहले सोने की थी, अब पीतल की है। इसकी आत्मा में न कुछ आया है न कुछ गया है। पहले सोने की ईंट, पीतल की ईंट को ही सोने की ईंट समझकर भी रोज खुश था, लेकिन केवल इतना ही पता चल गया कि वो जो ईंटा है अब पीतल की है, सोने की नहीं है, तो पूरा सुख दुख में बदल गया। अब यहाँ प्रश्न ये है कि आपकी आत्मा से क्या गया और क्या आया। अंत समय में भी जीव को ऐसे विकल्प हो जाते हैं। यानी मानव वृत्ति कितनी खराब है। आप जिस जगह राग करने की आदत डाल देंगे ना, आखिरी समय में वही वही वस्तु दिखती है। इसलिए साधुओं को भी कहा कि हे साधु, अगर तू किसी क्षेत्र को बना रहा है, किसी मंदिर को बना रहा है, तो इतना राग मत करना कि अंत समय संठारा में तुझे वही मंदिर दिखे कि मेरा मंदिर नहीं बन पा रहा है। नहीं करना ऐसा। क्यों? देव शास्त्र गुरु का तीव्र राग भी कभी संक्लिष्टता का कारण बन सकता है। ऐसा नहीं करना कि भगवान के निमित्त से अपनी रो रहे, अपनी संक्लिष्टता हो रही। नहीं, शांत प्रणाम से जाना है। क्यों? तृष्णाओं का, कामनाओं का, आशाओं का घड़ा कभी नहीं भरने वाला है, कभी भरेगा ही नहीं। यहाँ तक कि कर्णन योग की चर्चा करें तो 14 गुण स्थानों में 10वें गुण स्थान तक लोभ की धारा चलती है, उस योगी के ध्यान में चलती है। इसलिए लोभ की वृत्ति सबसे अंत में खत्म होती है। इसलिए क्रोध मान माया के क्रम में आखिरी क्रम में लोभ को रखा चौथे में, क्योंकि कुछ पाने की इच्छा तृष्णा बाद में शांत होगी, पहले ऊपर की कसाइयों को छोड़ो। इसलिए जगत में पवित्र अपवित्र की चर्चा करेंगे तो जगत में कुछ अपवित्र नहीं है, केवल हमारी दृष्टि का भ्रम है। और जीवन में कितनी भी वस्तु को प्राप्त कर ले, कभी संतुष्टि नहीं होने वाली। संतोष से बड़ा धन, उससे बड़ी संपत्ति जगत में कुछ नहीं है। हमारे जीवन में शौच धर्म उतरे, संतोष की प्राप्ति हो, जिनेंद्र भक्ति में लीन हो, ग्रंथ का अध्ययन करें और आगामी भवों में अपन भगवान बने। इसी भावना के साथ उत्तम सोच करने की जय। महेंद्र भाई,
મહેન્દ્રભાઈ તમારે કઈ કેવું? अरिंद भैया बहुत बहुत आपने अच्छे अच्छे उदाहरण देके आपने सोच धर्म बताया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। आपके उदाहरण देने की जो शक्ति है और इससे हम ज्यादा समझ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। रोहित भाई, Does anybody has any questions for Arand Bhaiya's today's lecture? एक क्वेश्चन है अरुण भैया, आपने जो है पुस्तक का नाम बताया जिसमें उनका फिर से ना और उनका ऑथर और पुस्तक का नाम बता दीजिए। जी, कोरल काव्य है, कोरल काव्य पुस्तक का नाम है और इनके आचार्य है तिरुकुरल। इफ प्रसिद्ध फेमस पुस्तक है, 80 भाषा में छपी है ये आज तक। हाँ, और इसको पूरे विश्व के लोग पढ़ते हैं, मतलब भारत के, मतलब विश्व के प्रत्येक कंट्री में ये पुस्तक आपको मिलेगी, लेकिन लिखी गई है अपने जैन आचार्य के द्वारा ही। और आप उसमें 108 टॉपिक हैं और हर टॉपिक में केवल 10 ही बात लिखी हुई है। जैसे एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, औषधि करके एक टॉपिक है, तो उसमें 10 बात लिखी है, एक एक लाइन की 10 बात। तो उसमें लिखा है कि अगर आपको बीमार नहीं पड़ना है, जीवन में किसी प्रकार का रोग नहीं पाना है, तो आप एक ही काम करो, खाना तभी खाओ जब ऐसा लगे कि अब नहीं खाऊंगा तो चक्कर खा के गिर जाऊंगा, तभी खाना खाना। हम जो खाते हैं वो जबरदस्ती खाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें लिखी, जैसे ये जो उदाहरण मैंने दिया था कि आदमी को अगले क्षण का ठिकाना नहीं कि जीवित रहेगा कि नहीं, लेकिन विचार करोड़ों की संख्या में चल रहे हैं। तो ये संसार वाले टॉपिक में लिखी है ये बात। अगर कामना, जैसे अपने को मोक्ष पाना है, तो मोक्ष की कामना तभी सफल होगी जब संसार की कामना छूटेगी, ये भी उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे छोटी छोटी एक एक लाइन उसमें लिखी हुई है, 1008 लाइन है, 108 टॉपिक पे। क्या नाम बताया आपने बुक का? ये बुक का कोरल नाम? काव्य, कोरल काव्य। कोरल काव्य। जी जी। कोरल काव्य। कोरल मतलब पोप जॉन पॉल का ये कहना था, जो आपके वेटिकन सिटी वाले हैं ना, कि ये उनका ये दावा था कि इसको हमारे गुरु ने, पोप ने लिखा हुआ है। पैगंबर लोग, मुसलमान लोग बोलते हैं कि हमारे पैगंबर साहब ने लिखा हुआ है, लेकिन उसमें जो उदाहरण और जो शब्दों का प्रयोग है, जैसे वात वाला शब्द का प्रयोग है, 12 साल के अकाल का प्रयोग है, जिनेंद्र देव के सर्वज्ञता का प्रयोग है, उससे साफ सिद्ध होता है कि इसको जैन आचार्य ने ही लिखा। अच्छा, तो उसमें ये सिद्ध भी हो जाता है। तो ऐसी चीजें, मतलब मैं आपको एक अनुभव से बताता हूँ कि हमारे साथ में अगर कुछ अगले भाव में कुछ गया, तो आप निश्चित मान के चलना कि हमारे द्वारा किया हुआ तत्व अभ्यास ही जाएगा। क्योंकि जो चीज हम लोग इकट्ठा किए, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, कई अनंत भाव में कर चुके हैं, इसलिए हमारा मन भी वहीं जाता है। लेकिन हम जो नहीं किए ना, वो ये कर रहे हैं आज। ये हमारे को भगवान बनाने के रास्ते में बहुत ईजी कर देगा। इसलिए जहां से जितना अपने को भगवान की देशना सुनने को मिलती है, चाहे कोई भी हो, जहां मन लगता है वहां कीजिए। क्योंकि ये कैसा होगा कि अगर भगवान की वाणी सत्य निकलती है, अगर मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिनको विश्वास नहीं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? क्योंकि ये मौका इतना दुर्लभ मौका है कि आपको अगले भाव में सीधा सीधा रास्ता खोल के देगा, पूर्व भाव का किया हुआ है करके संस्कार बन के जाएगा। अभी आप सोचो, अपने को पता नहीं चलता, कोविड के 3-4 साल निकल गए, पता ही नहीं चला। तो जीवन तो फास्ट जा ही रहा है ना। एक फट से पता चलेगा कि अपने सबके हाथ में एक लाठी आ गई, बूढ़ा ही हो गया अपन लोग। तो ये सब जीवन का फास्ट प्रोसेस है। अपन तो उस बीच में जो कर लेंगे ना अच्छा, वो अगले जन्म के लिए हो जाएगा इकट्ठा, बस ये समझ लो। बाकी तो सबके जीवन में अपनी उठापटक चल ही रही है, सुख दुख की, उसमें कोई नई बात नहीं। थैंक यू, बहुत अच्छा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भारती बहन, आपको कुछ बोलना है? अरियन भैया, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। आप महेंद्र भाई ने बोला कि उदाहरण आपने बहुत सुंदर साथ समझाया, सो हम लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा है सब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आनंद भैया, थैंक यू वेरी मच। आप हमको अकोमोडेट कर रहे हैं। आप यू आर गेटिंग अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। So nice of you, so nice of you. एंड महेंद्र भाई मंगलाचरण करते हैं।
જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખન સમજાવ્યું તે પદનમુ શ્રી સતગુરુ ભગવાન પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખદાન જેને આપ્યું પાન નિજ તે સદા નિદતા દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં ઓ વંદન અગ્નિ સજાત્મ સ્વરૂપ પરમ Thank you, Mahendra bhai. Thank you, you, Arun bhaiya. Jai Jinendra. Looking forward for tomorrow's lecture. Thank you. Jai Jinendra, thank you. Thank you so much. Thank you, Anbiya. Thank you. जय जिनेंद्र जय Thank जय जिनेंद्र अरहन भैया you.